इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग डेरिवेटिव देख रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/√(1 - x²), ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा -1/√(1 - x²), ठीक है। जो साइन का होता है कॉस का सेम होगा, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 + x², 1/1 + x², ठीक है। 16 पॉइंट में लिखो। डेरिवेटिव ऑफ कॉट का, कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट में भी सेम होता है, बस माइनस साइन आ जाता है, -1/1 + x²। जो टेन का होता है वही कॉट का होता है, बस नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। जैसे साइन कॉस वैसे ही टेन कॉट। 17 में देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, इसका याद रखना, ये होता है 1/x इंटू √(x²), √(x²-1), ठीक है। ये होता है 1/x √(x²-1). कहीं कहीं पे यहाँ पे मॉड लगा देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें ज्यादा, ठीक है। मॉड लगाया तो भी चलेगा, नहीं लगाया तो भी चलेगा, ठीक है। 18 पॉइंट में होगा डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, तो सेम होगा, बस माइनस साइन आ जाएगा, -1/x √(x²-1), ठीक है। तो ये टोटल 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो इसमें अच्छा बात क्या है कि 6 तो है लेकिन 3 का ही याद रखना है, ठीक है। बस साइन का याद रखो, टेन का याद रखो और सेक का याद रखो। साइन, टेन और सेक, बाकी 3 सेम रहेगा, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हमारा जो है वो ऑलरेडी 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बेसिक ये हमारा डेरिवेटिव है, ठीक है। ये ऑलरेडी कर चुके हैं, बस ये फार्मूला तुमको याद रखना है, ठीक है। अब इसके हेल्प से जो कंपोजिट फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब तक बेसिक नहीं पता रहा तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल ही नहीं सकते। इसीलिए अपना जितने भी फार्मूला लिखा है वो सारा फार्मूला तुम लोग को एकदम रटा हुआ होना चाहिए अच्छी से, ठीक है। अब हम लोग कुछ बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड, फिर आएंगे हम लोग कंपोजिट फंक्शंस पे, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया? हाँ सर। ठीक है। एक काम करो, इनका ना प्रॉपर्टीज भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, तो थ्योरी पार्ट क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो लिखना अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, अलजेब्रा नहीं, हेडिंग देना इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स या थ्योरम्स ऑफ डेरिवेटिव, एक ही बात है, प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव। प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, डेरिवेटिव ऑफ k टाइम्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है। कोई फंक्शंस है, ठीक है, ये फंक्शंस है x के रिस्पेक्ट में और k कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो किसी फंक्शंस में तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े, तो हमारा आ जाएगा k इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, यही आएगा। और f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, k इंटू एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश, डैश मतलब डेरिवेटिव, ठीक है। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। सेकंड प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव ऑफ कोई दो फंक्शन है, मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, मैंने दो प्रॉपर्टी को एक ही साथ मिक्स कर दिया, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों, ठीक है। अगर ऐसा रहा एडिशन सब्ट्रैक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, तो दोनों में सेपरेट सेपरेट लग जाएगा, तो इक्वल्स टू आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ
एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, प्लस रहा प्लस होगा, माइनस रहा तो माइनस होगा, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता, और हमने फार्मूला पढ़ रहे हैं दोनों एक साथ करके, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब प्लस माइनस में तो डायरेक्ट होता है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में इसका रूल आ जाता है। ठीक है, थर्ड फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शंस का प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको कुछ लोग बोलता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे लिख लो, ऐसे याद रहेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल फंडा है, पहला को दो फंक्शन है मान लो, ठीक है, यहाँ पे ऐसा सोचो, ये एफ ऑफ एक्स पहला फंक्शन है और ये जी ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा दो फंक्शंस का प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना रहा अपने को, ठीक है, तो रूल क्या होता है कि पहला को डिफरेंशिएट कर दो इक्वल्स टू फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, सेकेंड को एज इट इज रखो। ठीक है, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को। ठीक है, तो फर्स्ट को और सेकंड को एज इट इज, तो हम लोग देखो क्या लिखते हैं, ध्यान से देखो, सेकंड को एज इट इज, ठीक है, या फिर पहले भी लिख सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, पर याद रखने का मतलब अपने को तरीका थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो हमने फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, जिसको डिफरेंशिएट करेंगे उसमें डैश आ जाएगा, सेकंड को एज इट इज, सेकंड जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, उसको एज इट इज, प्लस अब फर्स्ट को एज इट इज, एफ ऑफ एक्स को एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड जी डैश एक्स। कुछ लोग ये वाला पहले लिख देता और इसको बाद में लिखता, चलता, लेकिन इस सीक्वेंस में याद रखने से फायदा क्या होता है कि डिवीजन रूल में फिर इसी सीक्वेंस में हम लोग लगाते। ठीक है, नहीं फिर डिवीजन में कंफ्यूजन हो जाते बच्चे को, प्रोडक्ट तो लगा देता लेकिन डिवीजन में उल्टा लिख देता, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिवीजन में माइनस साइन आने के कारण गड़बड़ हो जाता है, तो एक सीक्वेंस में याद रखें। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ पॉइंट में देख रहे हैं डिवीजन रूल। ठीक है, तो डिवीजन रूल क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शंस का डिवीजन, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको बोलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन रूल या क्वेसेंट रूल, डिवीजन रूल। ठीक है, ये भी, ये पहला फंक्शन हो गया ऊपर वाला, ये फर्स्ट फंक्शन, और डिवाइड वाले को सेकंड फंक्शन, तो ऐसा कंसीडर कर लेंगे। तो रूल देखो क्या होता है, सेम इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, सीक्वेंस याद रखना, पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इनटू सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, इनटू सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स उसको एज इट इज रखेंगे, यहाँ प्लस है बस इसमें हल्का सा चेंज है, यहाँ पे माइनस रखते हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट को एज इट इज, फर्स्ट को एज इट इज एंड सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट को एज इट इज एंड सेकंड को डिफरेंशिएट। ठीक है, तो देखो जो प्रोडक्ट रूल किए थे ने, डिवीजन रूल सेम किया, देखो यही चीज लिखा है, बस यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, इसीलिए मैंने ये सीक्वेंस में लिखा है। ठीक है, और डिवाइड में, डिवाइड में क्या जाएगा, इसके डिवाइड में था डिवीजन रूल, तो डिवाइड में देखो जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में सेकंड फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तो उसका क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, तो जो भी डिवीजन में है उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर। यही हमारा डिवीजन रूल। ठीक है, तो ये दो रूल एकदम काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल को ऐसा हम लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं, एक्सपेंड करना मतलब क्या, जैसे ये मान लो प्रोडक्ट रूल है, ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल को ने अपन एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है तो तीन का भी कर सकते हो, चार का भी कर सकते हो, इनफाइनाइट तक फंक्शन रहा तो उसको कर सकते हो। तो रूल क्या है, तो मैं ये तीन वाला बता देता हूँ, इसका एक्सपेंशन,
ठीक है, उसी का। जैसे मान लो ऐसा कुछ रहा, डेरिवेटिव ऑफ 3 फंक्शन है, मान लो कोई भी कर लो, मान लो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। मान लो 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, पहला को डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, बाकी दो को एज इट इज रखेंगे, फिक्स रखेंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे, जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। अभी हमने किसको डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट को। अब सेकेंड को करेंगे, जी को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ और एच को एज इट इज रखेंगे, पहला और थर्ड को एज इट इज रखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रखेंगे, सॉरी, एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स सेकेंड है जी ऑफ एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करेगा तो जी डैश एक्स आ जाएगा, थर्ड को एज इट इज, ठीक है। प्लस अब फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज, किसको डिफरेंशिएट, थर्ड को, एच को। तो एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रखेंगे, जी ऑफ एक्स को एज इट इज रखेंगे, एच को करेंगे तो ये आ जाएगा एच डैश, ये हो जाएगा इसका एक्सपेंशन। वैसे ही 4 रहता तो वैसे ही करते, तो ऐसा इनफाइनाइट तक कर सकते हैं। nth टर्म को हम लोग ऐसा प्रोडक्ट रूल में ले सकते हैं, लेकिन डिवीजन में बस 2 ही फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये था हमारा डेरिवेटिव का कुछ प्रॉपर्टीज 4-5 जो अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, इसको लिख लो फटाक से। लिख के होगा तो बताना। सर हो गया। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, और कल हम लोग एनसीईआरटी का 5.2 एक्सरसाइज चालू करेंगे। थ्योरी पूरा हो गया, इतना ही थ्योरी 5.2 के लिए, और उसके बाद 5.3 से हमारा चालू होगा, मतलब डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। 5.2 में तो बेसिक ही होगा मेरे को लगता है, 1 मिनट देख लेता हूँ। और 5.2 में बेसिक ही है, जितना पढ़ाई में तुम लोग सॉल्व कर सकता है एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, if y equals to 1 plus x to the power 1/4 into 1 plus x to the power half into 1 minus x to the power 1/4, then find dy upon dx, ठीक है। ये दिया है y मतलब फंक्शंस का वैल्यू दिया है, और इसका डेरिवेटिव अपने को निकालना है, ठीक है। देखो सिंपल है, बस इसको ने, अब देखो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें काफी डिटेल में पढ़ना है अपने को, ये मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें हमेशा याद रखना कि जब भी मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ लिया, अभी जैसे इसमें ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चा कि इसको सॉल्व करने के लिए इसको एक एफ ऑफ एक्स मान लो, एक फंक्शन यू मान लिया, इसको v मान लिया, तीन फंक्शन, या ऐसा सोचो एफ ऑफ एक्स मान लिया, इसको g ऑफ एक्स मान लिया, और इसको h ऑफ एक्स मान लिया, और प्रोडक्ट रूल लगाया, जैसे हमने अभी तीन वाला लगाया, चार रहता तो चार वाला लगाता, आएगा उससे भी आंसर, लेकिन काफी लेंदी आएगा, ठीक है, 5 मिनट के क्वेश्चन में 15 मिनट लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो ये 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रिक्स कुछ नया नहीं है, तो हमेशा याद रखना मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में ये रूल है, फर्स्ट सिंप्लीफाई, फर्स्ट सिंप्लीफाई, पहले सिंप्लीफाई करना है, देन डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये चीज एकदम दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अगर सिंप्लीफाई होता है तो पहले सिंप्लीफाई करो, ठीक है, मतलब जो भी उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हो पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद डेरिवेटिव का फार्मूला लगाना, ठीक है। नहीं तो डेरिवेटिव बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, लेकिन इसका मिस यूज किया तो बहुत टफ भी हो जाता है, ठीक है। मिस यूज करना मतलब यही कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लगा दिया, अपने पास फार्मूला लगा दिया, तो वो काफी डेंजरस काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो, पहला ट्राई करने की कोशिश करना कि उसको सिंप्लीफाई कर दे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद देन डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। तो देखो, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो ध्यान से देखेगा ना, ये वाला और ये वाला को एक साथ कर दो तो फार्मूला बन जाता है। तो y इक्वल्स टू, देखो इसको सोचो, वन को a और इसको b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी लग गया ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, b की जगह x पे पावर 1/4, उसका स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 2, यानी पावर हाफ आ जाएगा, x टू दी पावर हाफ आ गया, ये आ गया। और ये बीच वाला है, इसको एज इट इज रखेंगे, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2, ठीक है। अब इसमें भी देखो सेम फार्मूला आ गया, इसको ए कंसिडर करो, इसको भी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसमें भी आ जाएगा ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, हाफ का स्क्वायर करेगा तो एक्स आ जाएगा, एक्स पे पावर 1, एक सिंपली देखो कितना आसान आ गया। पहले देखो कैसा दिख रहा था, अब देखो कैसा दिख रहा है, इसको डिफरेंशिएट करता कोई और इसको डिफरेंशिएट करता, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, इसको डिफरेंशिएशन करने में आधा पेज लगेगा, ये एक पेज जाएगा, इसको एक लाइन में हो जाएगा। अब ये सिंपल है, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स, 1, रूल लगा देंगे, तो दो टर्म है तो दोनों में सेपरेट सेपरेट रख जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस है माइनस, सेपरेट कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। 1 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव बताया था क्या होता है, 1 होता है, तो देखो हमारा आंसर आ गया, यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू -1, तो कितना आसान क्वेश्चन, अगर सिंप्लीफाई कर दिए तो, लेकिन प्रोडक्ट रूल लगाएगा तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, एक आध पेज जाएंगे सॉल्व करने, उसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने की बहुत चांसेस, नहीं समझा। समझा समझा सर। सर। इसीलिए हमेशा फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, और एक दो क्वेश्चन लिखो, तुम लोग ट्राई करना बनाने का, आया तो ठीक है, नहीं तो कल बताऊंगा। और तुम लोग एक काम करना, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.2 आज सॉल्व करना, जितना बनता बनाना, ठीक है, नहीं आएगा तो कल अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और होमवर्क लिख दो थोड़ा सा, एक क्वेश्चन है सेकंड, इफ y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2x, अब तुम लोग को एक चीज बोल देता हूं मैं,
ये दिया है 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई, ठीक है। फाइंड करने के लिए बोल रहा है, देन फाइंड dy/dx, ठीक है। इसको सॉल्व करना, एक और लिखो, इफ y इक्वल्स टू 1 प्लस x बाय फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 अप टू x to the power n by factorial n, then so that dy upon dx minus y plus x to the power n upon factorial n equals to 0। ये दो सॉल्व करना। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब तुम लोग जो 11वीं में तुमको पढ़ाए थे ना, क्या चीज याद करो, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इनका जो फार्मूला था, मैंने वहां भी बोला था बहुत बार, ठीक है। तो उनका जो फार्मूला था ना, अब भयंकर यूज होने वाला है, ठीक है। जो ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ाई थे 11वीं में, उसका जो फार्मूला था 1-2 पेज का लिखा के दिया था मैंने, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। फिर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, जितने भी पढ़ाया था, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 3 थीटा, ठीक है। साइन 10a+10b, ठीक है। जितना भी पढ़ाए थे ने, वो सारा अब तुम लिस्ट जो बताए थे, वो लिस्ट निकाल के उसको पढ़ना सामने, या फिर जहां पढ़ते हो उसको चिपकाओ और उसको पढ़ना चालू करो, ठीक है। क्योंकि अभी जो टॉपिक चालू होने वाला, मतलब ये जो चालू हुआ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, मतलब अभी से 12वीं पूरा, मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, वो फार्मूला का जबरदस्त यूज होने वाला है। क्योंकि जब तक तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला क्लियर नहीं रहा, तब तक तुम प्रॉब्लम कभी नहीं बना सकते हो। थ्योरी तो समझ जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन आए तो अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे इसी क्वेश्चन में तुमको फार्मूला लगाना पड़ेगा कि 1 माइनस कोस 2x का क्या होता है फार्मूला, और 1 प्लस कोस 2x का क्या होता है फार्मूला। ये फार्मूला याद नहीं रहा तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए तुम पूरा फार्मूला जितना पढ़ाए ने, उसको एकदम रिवाइज करो, एक बार 1-2 पेज में लिख लो, ठीक है। और तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, क्योंकि मेन पार्ट अभी चालू हुआ है और उसका जबरदस्त यूज होने वाला है। इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक का पूरा फार्मूला एटलीस्ट पेपर में लिख के सामने रखो जब बनाते हो क्वेश्चन, तो बार बार बनाने से नहीं याद हो जाए। समझ गया? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो उतना करो, नहीं तो दिक्कत जाएंगे फिर, ठीक है। इसीलिए वो फार्मूला का फटाक से तुम लोग कुछ कर लो, ठीक है।